वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। मैं जानता हूँ मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। खैर हमारा डे 89 है आज, और दिन तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। हमें शायद एक महीने से भी ऊपर से, क्या एक महीने से तो ऊपर पक्का हो गया है। लिख कर देने की बात नहीं है, पर याद है मुझे, शायद तो हो ही गया है। खैर क्या कर सकते हैं, लेट तो हम हो ही जाते हैं, हर बार की हमारी कहानी है। इस बार मैं ज़्यादा ही हो गया क्योंकि मैं बाहर आया हुआ हूँ अपने घर को छोड़ के, क्योंकि पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई किस चीज़ की करनी थी? इन सॉफ्टवेयर्स की जो हम सीख रहे हैं। हमारा ब्लेंडर हो गया, न्यूक हो गया, हुडिनी हो गया, माया हो गया, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि अभी मैं इन्हें सीख रहा हूँ। और मैं आ चुका हूँ गुड़गांव। मैं पहले राजस्थान में था, अब मैं गुड़गांव हूँ और सीख रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। ब्लेंडर के बारे में, ब्लेंडर को हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा प्यारा साथी है। मैं यहाँ से शॉर्टकट की ओपन कर देता हूँ और अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आज हम मैप रेंज नोड के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ी सी, कि क्या है, कैसे काम करता है और हमें यूज़ कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस पेन डिस्प्ले के बारे में तुम्हें बताऊंगा। खैर उसका मौका मुझे मिला नहीं, और मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गया, बहुत ही ज़्यादा। फाइबर का तुम्हें पता है कि फाइबर के हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए, तो उसका भी टाइम नहीं मिला। मैं साथ में जो है हमारे इंस्टीट्यूट जाने लग गया, जिसकी वजह से मुझे और कम टाइम मिला। और बहाने बहुत है मेरे पास, बहानों की कमी नहीं है। खैर मैं पहले वीडियो बना सकता था, मैं जानता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, तहे दिल से, अंदर से, बिल्कुल डीपली माफ़ी चाहता हूँ, जितने भी लोग हो। खैर मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों में से मुझे किसी ने भी याद तक नहीं किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो, तुम में से एक को मैसेज तो करना चाहिए था, भाई जिंदा हो, मर गए हो, कहाँ हो, लेकिन तुम दरिंदों ने एक ने भी मैसेज तक नहीं किया है। और क्या कर रहे हो यार, मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दो। हमारे 1 साल से भी ऊपर हो चुका है चैनल को। तुम में से ना कोई देख रहा है ना सब्सक्राइब करा है। खैर सब्सक्राइबर तो हमारे काफ़ी बढ़ चुके हैं। खैर हमारे थोड़ी सी वीडियोज़ को देखा करो, ताकि हमारे पास वॉच टाइम आए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। उसके बाद तो मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, क्योंकि फिर पैसे का चक्कर बाबू भैया, समझो बात को। पैसा कंसिस्टेंसी लाएगा हमारी वीडियोस के अंदर, तो सीखना है तो पैसा दिलाओ यार। मैं थोड़ा सा तुमसे डायरेक्ट नहीं मांग रहा हूँ, बट वीडियो देखो, पूरी देखो। क्या कर रहे हो? 8 मिनट की 20 मिनट की वीडियो होती है, कितना टाइम पास करोगे? इतना तो तुम रील देखने में उड़ा देते हो। खैर हमारी बातचीत बहुत हो गई है, हमने बहुत वार्तालाप कर लिया है। अब हम बात करेंगे मैप रेंज नोड के बारे में कि क्या है। हमने सबसे पहले ग्रेडियंट ले लिया है। ग्रेडियंट का तुम्हें पता है कि हमें ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ देता है एक ग्रेडियंट के फॉर्म में, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पर। हमने मैप रेंज नोड यहाँ पे लगा लिया है। इसका वैसे कोई अभी तक यूज़ है नहीं। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्लग कर दूँ तो तुम देख रहे हो इस नोड का अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज नहीं की है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे डेटा टाइप का। डेटा टाइप के बारे में मैं तुम्हें पहले या दूसरी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि डेटा टाइप क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो अपने हिसाब से डेटा टाइप को चूज़ कर लेना। यहाँ पर जो भी तुम्हारा डेटा टाइप है, जो कि तुम इनपुट कर रहे हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि हमारा जो इफेक्ट है इस मैप रेंज का, वो कैसे होगा, यानी कि लीनियर होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्रेडियंट है ये लीनियर है। यहाँ पे अगर मैं स्टेप कर दूँ, स्टेप लीनियर, तो यहाँ पे तुम साफ साफ देख रहे हो कि ये स्टेप के हिसाब से चल रहा है। ब्लैक, फिर ग्रे, फिर वाइट की तरफ जाता जा रहा है। बस ऐसा ही कुछ है। ये इंटरपोलेशन करने का तरीका है कि हमारा जो इफेक्ट है उसका विजुअलाइजेशन कैसा होगा या उसका इफेक्ट कैसा होगा। क्लैम्प इतना ही है कि हमने यहाँ पर 2 मिन और 2 मैक्स की जो वैल्यू डाली है, उसका आउटपुट उनके हिसाब से आएगा। अगर मैंने क्लैम्प कर दिया तो इन वैल्यूज से हमारा आउटपुट बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं क्लैम्प को हटा दूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो इन वैल्यूज से बाहर भी जा सकता है। तो इसे तुम्हारी मर्जी है, ऑन ऑफ करके जो भी तुम देखना चाहो देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे एक ग्रेडियंट टेक्सचर अप्लाई कर दिया है। हमारा सबसे पहला जो इनपुट है वो है वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमें वो चीज़ डालनी है जिसको हमें रीमैप करना है। तो अभी के लिए मैं ग्रेडियंट डाला हूँ, क्योंकि हमें इसी को रीमैप करके ट्राई करके देखना है। यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो है फ्रॉम मिन। फ्रॉम मिन क्या करेगा? फ्रॉम मिन करेगा कुछ नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, करेगा। ऑप्शन दिया है तो कुछ तो करेगा ही। फ्रॉम मिन और फ्रॉम मैक्स हमारे पास 2 इनपुट है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू जो कि हमने इनपुट की है उसकी मिनिमम रेंज क्या है और उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट टेक्सचर दिया है जो कि ब्लैक एंड वाइट को शो कर रहा है। ब्लैक मीन्स 0, वाइट मीन्स 1। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0,
और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो है 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, मैंने बस एक्टिंग की है यहाँ पे नंबर डालने की। खैर उसे छोड़ते हैं, इतना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 2 min और 2 max। ये हमें बताना है कि इसे कि हमारी अगली जो रेंज है, यहाँ पे तो हमारी रेंज क्या थी 0 और 1, यानी कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। अब हम इसको रीमैप कर रहे हैं, एक अलग रेंज के अंदर डिसाइड कर रहे हैं, उसे रीमैप कर रहे हैं। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब मान लो मैक्सिमम के अंदर 10 डाल देता हूँ, तो अब तुम देखोगे कि हमारा जो यहाँ पे जो ग्रे टाइप का एरिया था वो ज़्यादातर वाइट में कन्वर्ट हो चुका है। वो कैसे हुआ, तो यहाँ पे मान लो कि ग्रेडियंट ने यहाँ पे बहुत सारी ग्रे कलर था, तो उनकी वैल्यूज़ को तुम ये समझ सकते हो कि एक बार सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ग्रेडियंट ने मान लो वैल्यू दी 0.2 और यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू थी 0 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी 1। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2 में, जो हमारी अगली जो हमने एक रेंज डिसाइड की है 0 से 10 के बीच में, तो उसमें मिनिमम जो है हमारी 0 है और मैक्सिमम है जो 10 है। तो अब इन दोनों के हिसाब से वो क्या थी 0.2, और अब इस नई रेंज के अंदर वो वैल्यू बन चुकी है 2, यानी कि 0.2 हमारी ओरिजिनल रेंज में थी और अब हमारी न्यू रेंज में वो बन चुकी है 2। और A1 से जो भी ऊपर वैल्यू है वो वाइट के अंदर शो करेगा, और उससे ज़्यादा वाइट वो हो नहीं सकता, क्योंकि वाइट को वो और कितना ज़्यादा वाइट दिखा देगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो भी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ग्रे वैल्यूज़ यहाँ पे 1 से ऊपर आ रही हैं, यानी कि हमारी यहाँ से ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो वैल्यूज़ इस नई रेंज के अंदर 1 से ऊपर आ रही हैं, वो पूरी की पूरे वाइट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और इस नई रेंज में जो है हमारा ये बीच में क्यों साउंड आया मुझे ये समझ नहीं आया। अभी मैसेज आने हैं सभी, मतलब बाद में मैं कट करूँ, इतना मैं पंगा करूँ, क्या बकवास चीज़ है। वीडियो बनाते वक्त मुझे कोई परेशान करे अच्छा नहीं लगता। खैर हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। नई जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, उसकी नई लोकेशन बन जाएगी, और 1 से जितनी भी ऊपर होगी उनकी जो वैल्यू है वो वाइट के अंदर। रुको गाइस रुको, उम्मीद है अब हमें कोई परेशान ना करे। चलो हम कहाँ थे, हम इसके अंदर बातचीत कर रहे थे कि हमारी जो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो इस हमारी नई रेंज के हिसाब से रीलोकेट हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी हमारी नई रेंज के हिसाब से। तो हम अपने जो भी इफेक्ट बनाया है, हमारी वैल्यू है, उसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि तुम देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट है, तो अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा ऊपर करूँगा तो देख सकते हो कि हमारा जो ब्लैक वाला पार्ट था वो ऊपर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इस वाइट वाले को ऊपर कम करूँगा तो ये ब्लैक वाला तो ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएगा। अगर वाइट को इंक्रीज़ करूँगा तो देख सकते हो कि वाइट हमारा पूरे प्लेन के ऊपर फैल रहा है। और सेम इसी तरीके से तुम बहुत सारे इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, उनके ट्रांजिशन को चेंज कर सकते हो, जैसे तुमने अलग अलग वीडियोज़ के अंदर देखा ही है। उसके इफेक्ट को कम कर सकते हो और उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो। हमने मान लो यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम वही चीज़ इसके अंदर फीड करो। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को तुम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने 0.2 कर दिया और यहाँ से इसकी वैल्यू को 0.8 कर दिया, तो तुम यहाँ पर इसका इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पर मैं इसे 0 कर दूँगा, इसको तो ऑटोमेटिक 1 है ही, तो 1 कर दिया। तो इसने किया क्या, इसने सिंपल सा हमारा यही किया कि हमारे जो 0.2 पर जो वैल्यू थी उसे 0 के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि इन वैल्यूज़ को इनके हिसाब से नई रेंज के हिसाब से इसे एडजस्ट कर दिया, और हमारा जो इफेक्ट है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा आ रहा है। तो आज वाली वीडियो के अंदर हमने मैप रेंज की बात की, जिसको तुम बहुत आसानी से समझ चुके हो कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका अगर तुम एक शब्द में तो नहीं, एक लाइन में अगर इसे तुम डिफाइन करना चाहो कि ये है क्या, तो बस इसको इतना समझ लो कि जो भी हम वैल्यू देंगे इसे, उसको हम रीमैप कर सकते हैं जो भी रेंज हमें चाहिए उसके हिसाब से। इससे अब तुम पूछोगे कि प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इसका, तो तुम इससे इफेक्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे हम हमारे ब्लैक एंड वाइट को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को बिल्कुल एक सेम वैल्यू के ऊपर लाकर रख दूं, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे शार्प इफेक्ट क्रिएट होगा। और वैसे ही इसके अंदर तुम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि इसका पूरा यूज़ कैसे करना है, और इसके अंदर फ्यूचर में बातचीत करेंगे। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला नोड है, इसको मैं और ज़्यादा तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर, और इनके बारे में तुम्हें जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टेप लीनियर के अंदर तुम देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप बन के आ रहे हैं, स्मूथ नहीं है,
हमारा जो इफेक्ट, ग्रेडियंट, जो भी तुम बोलो, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शन है स्मूथ स्टेप। इसके अंदर भी हमारा जो ग्रेडियंट है वो स्मूथ होगा। स्मूथ स्टेप, इसके अंदर भी हमारा ग्रेडियंट स्मूथ होगा और लीनियर में भी हमारा ग्रेडियंट स्मूथ होगा। लीनियर में थोड़ा कम होगा और उन दोनों ऑप्शन में ज़्यादा होगा, बस इतना ही फर्क है। बट तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से करो। मेरा दिमाग घूम गया तो ठीक नहीं होगा, अभी करो, बहुत मारूंगा नहीं तो तुम्हें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्दी। और इसके बारे में मैं तुम्हें और बताऊंगा। आज मैंने तुम्हें थोड़ा बताया है, खैर समझाने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, बट चिंता मत करो, हम इसके बारे में और बातचीत करेंगे।